सो वेलकम टू वेदीफाइल। बहुत ही आउटस्टैंडिंग किंगडम देखने जा रहे हैं, दैट इज मोनेरा। मोनेरा एग्जैक्टली सबसे पहले किसने बताया? विटेकर ने बताया। सो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर द फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा। तो अकॉर्डिंग टू विटेकर मोनेरा आर यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वर्ड यूज में लेते ही हमें बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। नंबर 1 पॉइंट इज उनके पास में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। और सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर आपको ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पढ़ने की जरूरत नहीं, ओनली बैक्टीरिया इज इंक्लूडेड। सो दैट मीन्स बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा एंड नो नीड टू से दैट बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट। दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। सब जगह बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। सो दैट मीन्स ये एक ऐसा किंगडम है जहां जो सब जगह अवेलेबल है। अगर अपन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं किंगडम मोनेरा की, तो दैट मीन्स वो प्रोकैरियोटिक हैं, इसका मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। और अगर हम न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस इज नेकेड, दैट मीन्स नॉट कवर्ड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप। दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोइड और इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो दैट मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है वो स्कैटर्ड है, कोई डिफाइंड लोकेशन नहीं है जिसको हम न्यूक्लियस वर्ड यूज कर सकते हैं। जो डीएनए है वो नेकेड है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है। ये बहुत ही प्रिमिटिव फीचर है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर आल्सो एब्सेंट। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स करेगा डीएनए के साथ में और रेप्लिकेट कर देगा डीएनए को। उसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज भी आएगा एंड देन एग्जैक्टली वो ट्रांसक्राइब करने जा रहा है डीएनए को। केवल एक ही सेल ऑर्गेनल है, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम आर 70s इन द प्रोकैरियोट्स। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड है। सारे फीचर हैं प्रोकैरियोट्स के। मोनेरा में हमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स अच्छी तरह से देख लिया तो। प्रोटोप्लाज्म इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द साइटोप्लाज्म एंड ट्रू न्यूक्लियस। कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है साइटोप्लाज्म का। हम ऐसे नहीं बोल सकते ये साइटोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म नहीं है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब कंपार्टमेंट्स इन द सेल इज एब्सेंट। सेल एक यूनिफॉर्म है, कोई भी छोटे छोटे एक तरीके से कंपार्टमेंट और रूम्स नहीं बने हुए हैं जिनमें हम बोलेंगे ओके ये बड़ा घर है या छोटा कमरा है, ये बड़ा कमरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स प्रोटोप्लाज्म इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू साइटोप्लाज्म और मैट्रिक्स एंड से फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोप्लाज्म। इस तरीके से कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर। रीजन क्या है? सिंपल, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और कंपार्टमेंट इज एब्सेंट। इवन वैक्यूल्स आर एब्सेंट, तो कोई भी मूवमेंट नहीं है। सैप वैक्यूल्स एब्सेंट है, साइक्लोसिस ही नहीं हो सकती। आपने देखा होगा प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का फ्लो होता है, दैट फ्लो इज नोन एज साइक्लोसिस। साइक्लोसिस ही नहीं है क्योंकि अगेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स आर एब्सेंट, वैक्यूल्स आर एब्सेंट। और सबसे अच्छी चीज क्या है? ओनली बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड इन द मोनेरा। सो बैक्टीरिया आर ग्रुप इनटू द 4 कैटेगरीज बेस्ड अपॉन देयर शेप। तो अब अपनी कैटेगरीज बनाई है कि यस, क्योंकि हमें मोनेरा किंगडम्स को बहुत अच्छी तरह से देखना है तो हमने कैटेगरीज बनाई है कि ओके ये वाला बैक्टीरिया सर्कुलर है, दैट मीन्स स्फेरिकल है। दूसरा वाला बैक्टीरिया रॉड शेप है, कोई कोमा शेप है तो कोई कॉइल्ड है। इस बेसिस पे एग्जैक्टली हमने कुछ कैटेगरीज बनाई। तो जो स्फेरिकल है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, दैट इज नोन एज कोकस। कोकस मतलब जो स्फेरिकल बैक्टीरिया है, दैट मीन्स जो नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है। से फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एग्जैक्टली स्फेरिकल है। फिर किसी ने देखा अरे मैंने एक और नया बैक्टीरिया देखा है, आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको एग्जैक्टली रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। तो जैसे हमने देखा वो ये तो रॉड शेप है, तो नाम रख दिया बैसिलस। फिर देखा गया कि ओके इनके पास में फ्लैजिला भी है। डिपेंड करेगा वो फ्लैजिला एग्जैक्टली कितने सारे हैं। बहुत सारे के पास बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। हम फर्दर डिवाइड करेंगे रोड से बैसिलस को और रोड से बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, बट एग्जैक्टली उनके पास में फ्लैजिला है। से फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप के बेसिस से बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हुआ। फिर एग्जैक्टली फिर एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने माइक्रोस्कोपी के अंदर एक नया कोमा शेप बैक्टीरिया देखा। से फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलरे। उन्होंने देखा कि ओके एक नया कोमा शेप बैक्टीरिया उनको माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आया। उन्होंने बोला ओके दैट इज नोन एज विब्रियो।
विब्रियो मीन्स कोमा शेप बैक्टीरिया। फिर ग्रेजुअली बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट आते चले गए एंड देन उन्होंने एक नए टाइप का बैक्टीरिया देखा, दैट इज उन्होंने स्पायरल। स्पायरल मीन्स कॉइल्ड फॉर्म ऑफ द बैक्टीरिया जिसके अंदर ट्विस्टिंग है या फिर टर्न्स होते हैं। से फॉर एग्जांपल स्पिरिलम वॉल्यूटेंस, तो ये एक स्पिरल बैक्टीरिया है, स्पायरल बैक्टीरिया है, के अंदर ट्विस्ट होते हैं एंड एक या ज़्यादा टर्न्स होते हैं। तो इस तरीके से एग्जैक्टली बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया। जैसे जैसे साइंटिस्ट देखते चले गए कि ओके ये कॉमा शेप है, ये एग्जैक्टली फ्लैजिलेटेड है, ये इसके अंदर एग्जैक्टली रॉड शेप है, ये विब्रियो है, कॉमा शेप हो गया, और एग्जैक्टली ये ट्विस्टेड है, स्पाइरलम नाम रख दिया। तो जैसे जैसे उनका ऑब्जर्वेशन होता चला गया, माइक्रोस्कोप के अंदर वो देखते चले गए और उन्होंने इस तरीके से उनको क्लासीफाई कर दिया।